वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा हूं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारी वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है, आप www.blackjustice.in में जाके देख सकते हैं। और हमारी इस वेब सीरीज के लिए एक सिग्नेचर डायलॉग मुकेश खन्ना जी ने बोला है, वो मैं उन 4 डायलॉग्स है, उनमें से एक डायलॉग मैं बिल्कुल एंड ऑफ दिस वीडियो में डालूंगा। वो आप डायलॉग जरूर सुनिएगा जुडिशरी के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो चंद्रचूड़ साहब के लिए है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है। जो ये जजेस समझते हैं ये बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं तो खैर इनको ग्रेजुएट से ज़्यादा कुछ नहीं मानता, पर ये सोचते हैं कि दे आर लाइक गॉड, इनको सब कुछ मालूम है, केसेस के थ्रू सब कुछ मालूम है। पर इनको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने अभी हमारी प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी का जो आपके सामने उन्होंने झारखंड के अंदर बताया पोडियम में, ये है हमारे देश की असलियत। और ये असलियत आपको कोर्ट रूम्स के अंदर आप नहीं समझ सकते चंद्रचूड़ साहब। ये असलियत ग्राउंड रियलिटी में, जिस लेडी ने ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड में काम किया है उसको ही ये रियलिटी पता चलती है। नहीं तो आप जैसे लोगों को जो अपने एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं और अपने आप को, क्योंकि माय लॉर्ड आपको बना दिया गया है, आप अपने ही टैंजेंट में रह के चीजें करते हैं, हरकतें करते हैं। और सुनिए, ये आपको पता होना चाहिए चंद्रचूड़ साहब, जो कि आपने सुन लिया है कि द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ क्या कहती हैं। बहुत सारे केसेस हाईकोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। तो चंद्रचूड़ साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे आपने सुना होगा, ये हकीकत है। अगर आदमी को जस्टिस मान लीजिए मिल जाता है, जबकि मैं थोड़ा यहाँ पे प्रेसिडेंट साहिबा से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे लोगों को 15, 10, 12, 5, 8 साल बाद भी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जुडिशरी में करप्शन है, जजेस करप्ट हैं। पर मैं एक मिनट के लिए मान लूँ, चलो यहाँ पे जस्टिस मिल गया, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके बाद उस आदमी को जस्टिस तो मिल गया पर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मान लीजिए कोई और क्रिमिनल केस है, तो वो क्योंकि उसके पास राइट टू अपील है, वो ऊपर जाएगा और ऊपर उसको फिर 5, 8, 10 साल, प्रॉपर्टी के केस में तो 15 साल लग जाते हैं। तो भैया कौन सा जस्टिस किसको मिला? तो इसमें कोई स्पीडी मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि नहीं है। और ये जजेस, चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि जी हम बहुत काम करते हैं, और ये अपने आप को अमेरिका से कंपेयर कर रहे थे, यूरोप से कंपेयर कर रहे थे कि वहाँ के जजेस तो 190, ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस 193, 195 डेज काम करते हैं। दैट ऑल्सो अगर इनकी आप छुट्टियाँ वुट्टियाँ हटा दीजिए, जो पर्सनल लीव है, तो शायद 170 दिन काम करते होंगे। पर इन्होंने ये बात खुद बोली थी कि जी आप हमें देख रहे हो, आप बाकी के जजेस को देखो, अमेरिका वगैरह के, वो तो हमसे भी कम काम करते हैं। अरे भाई साहब, चंद्रचूड़ साहब, आप उनका देखिए, उनके वहाँ पे 5 करोड़ पेंडिंग केसेस नहीं है। उनके सुप्रीम कोर्ट में SLPs 80% रिजेक्ट नहीं होती हैं। उनके केसेस में सुप्रीम कोर्ट में हजारों केसेस नहीं पड़े हैं। तो ये भी तो देखो ना, ये सब ये देखते नहीं। तो द्रौपदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आदमी को सेकेंड लेवल पे जाना
कितना मुश्किल है, उसके दूसरी पार्टी अपील करती है और फिर वो साइकिल पूरी शुरू हो जाती है। इसके लिए ये जजेस, ये तो रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो क्या मिल जाता है, आपको नौकर चाकर ड्राइवर सब कुछ। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बहुत अच्छा दे दिया। मतलब एक वर्ड जो दामाद मैं जनरली ब्यूरोक्रेट्स के लिए यूज करता हूँ, ये तो दामाद से भी महादामाद बना दिया गया इनको। और काम इन्होंने करना कुछ नहीं है, 170 दिन काम करते हैं। बट आप इससे इंपॉर्टेंट देखिए, हमारी प्रेसिडेंट साहब द्रौपदी जी आगे क्या बोलती है, ये आप सुनिए, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ। वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए, एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। तो अभी आपने द्रौपदी जी ने बहुत ही, ये है ग्राउंड में काम करने वाले लोग, व्हाट द वर्ड शी यूज्ड, रिविजिट। शी सेड हम जिन लोगों को न्याय मिल जाता है, हम रिविजिट करते थे कि आज के न्याय के बाद उनके घर में, उनकी चीजों में चेंज हुआ, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। और वाकई में उन्होंने देखा होगा कि बदलाव नहीं होता। आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स, सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स, मेकिंग सो मेनी एफर्ट, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, ये जो हमारे जजेस हैं लोअर कोर्ट्स के, हाई कोर्ट के, और ये जो हेमा कोहली जैसे फेमिनिस्ट जजेस हैं, ये और जो फैमिली कोर्ट्स को देखते हैं, ये जजेस ये नहीं देखते कि भैया तुमने पेरेंटल एलिनेशन करवा दिया, तुमने एक स्पाउस के अगेंस्ट, स्पेशली फादर्स के अगेंस्ट केस दे दिया कि भैया ऑर्डर दे दिया कि बच्चे से नहीं मिलेगा, तुमने कहा ये तब तक नहीं होगा। तुम लोग इडियट्स ये देखते हो कि वहां जाके आदमी के साथ क्या हो रहा है। इडियोसी अपनी देखो कि यू, फॉर मी यू आर मोर ऑफ इडियोक्रेसी rather than anything, that you don't realize your judgment, what impact it has on people. Do you have any research papers on this? आप लोग इसके ऊपर कोई फॉलो अप करवाते हैं? नहीं करवाते। फॉलो अप क्या, जुडिशरी के अंदर तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसी चीज नहीं है, या तो कलीजियम जो बनी हुई है ये पिक एंड चूज करते हैं, तो इनको तो कुछ आता ही नहीं है। और देखिए द्रौपदी जी ने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि आप क्या रिविजिट करते हैं, तो इनको रिविजिट, इनके लिए क्या, इनके लिए तो हमने तो भैया माइल्ड ऑर्डर हमने तो दे दिया, अब जाना है इसको आगे चैलेंज करो। और उस जज ने जिसे गलत ऑर्डर कल को पता चलेगा दिया है तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। हेमा कोहली क्लासिक एग्जांपल बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आप प्रमोट कर देते हो हाई कोर्ट से ऐसे जजेस को। तो ये प्रैक्टिकल है चंद्रचूड़ साहब, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग इसको भूल रहे हैं। अब आप आगे सुनिए द्रौपदी जी और इंपॉर्टेंट क्या बात कहती हैं, और ये अब आप सुनिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के, गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं ये तो बनाना चाहिए थोड़ा, उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते
अभी पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी और कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाए तो कहाँ जाए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। तो यहाँ जो द्रौपदी जी ने आपने सुना, बहुत सही कहा इन्होंने कहा तुम कंटेम्प्ट केस की बात करते हो, फिर वो सब साइकिल वगैरह चलती है, पर उससे इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन क्या है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बहुत है। हमने जो वेब सीरीज बनाई है उसके अंदर हमने सॉल्यूशन का मतलब इट्स अ प्लेथोरा ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब एंड दीज आर ऑल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। पर इन जजेस ने क्या करना है? इन्होंने करना कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जब अपना गोगोई चीफ जस्टिस था, ही सेड ही रिसीव्स 14,000 कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस every year. Can you imagine that? 14,000 complaints. And these are the people who somehow gather the courage to complain. They find out the email IDs and finally it reaches to the Supreme Court Chief Justice. But यहाँ पे solutions are plethora of solutions. But ये लोग क्या solutions करना चाहते हैं? आप ये वेब सीरीज मैं फिर आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, हमने इसीलिए बनाई है कि जैसे द्रौपदी जी ने कहा कि भैया रिफॉर्म्स होने चाहिए, हर एक चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए, बट ये सॉल्यूशन नहीं देखते और ये चीज चेंज होनी चाहिए। एक सिंपल सी लेडी ने, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग वाली ने, इन जो इंग्लिश स्पीकिंग जजेस हैं जिनको इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता, वो भी कई बार फेल हो जाते हैं इंग्लिश में भी, जब वो साई जैसे लोग आते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। बट हैविंग सेड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे एक्चुअली ब्रिंग रिफॉर्म्स इन जुडिशरी। दिस फैलेसी इन जस्टिस शुड नॉट एंड विल नॉट वर्क। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आप ये मुकेश खन्ना जी का डायलॉग सुनिए। अदालतों में सच की चीख नहीं, गुहार नहीं पहुंचती, बस झूठ की पुकार सुनी जाती है। अब जज सबूत नहीं देखते, या कहिए देखते हैं सबूत अपने हिसाब से। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। As I sign off, thank you so much. Namaskar.